नमस्कार मित्रों, मैं चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति पे चर्चा करेंगे। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी दोस्त होंगे, आप जिन्हें भी जानते हैं, जो भी टेट या सुपरेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से एक अच्छा स्कोर जो है यूपी टेट और सुपरेट की परीक्षा में ला सकें। तो हम लोग जैसा कि कारक पढ़ रहे हैं, कारक में जब हमने पहली क्लास आपको ली थी, हमने आपको ये चीज़ हम आपको बार बार रिपीट क्यों करें, ताकि आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लास में ही तैयार हो जाए। कारक शब्द जो है क्री धातु और रौल प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। क्री धातु और रौल प्रत्यय से मिलकर कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। क्रियान जनकत्वम कारकत्वम, यानी कि क्रिया का जनक जो होता है उसे ही जो है क्रियान्वितम कारक से कारक कहा जाता है। क्रियान्वितम कार्यक्रम, क्रिया को जो करने वाला होता है उसे कारक। अगर आपसे पूछता है कि कारक के भेद कितने होते हैं तो आप 6 लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कारकों की संख्या 6 बताई गई। यहाँ पे संबंध और संबोधक को कारक की संज्ञा नहीं प्रदान की गई है। बाकी अगर आपसे हिंदी पूछता है कारक की संख्या कितना, आप जो है 8 लिखेंगे। इसके बाद हमने आपको प्रथमा विभक्ति पढ़ाया, हमने आपको प्रथमा विभक्ति में पढ़ाया। प्रात परिवार लिंग परिवर्तन माते प्रथमा साथ संबोधने चा कर्तव्य प्रथमा, सहायक सूत्र पढ़ाया। द्वितीय विभक्ति हमने आपको जो है कर्तुरिष्ठितम कर्म और अर्थ कर्तव्य समय निष्ठा प्रतियोगी अपि अब से निष्ठा शाम कर्म, इस सभी सूत्रों पर चर्चा किया। तृतीय विभक्ति में हमने आपको साधकतम कर्म और एरांग विकार साधकतम कर्म और एनांग विकार, और इसके बाद भी एक आप सूत्र हमें इसमें नेका की तरफ से दिया। इस सभी पर चर्चा कर लिया है। और सहयुक्ति अप्रधानी 4 सूत्र हमने आपको पढ़ाया। आज जो हम सूत्र पढ़ाएंगे आपको लास्ट सूत्र तृतीय विभक्ति का, इसके बाद हम लोग जो है चतुर्थी विभक्ति पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो है भागे कुछ मत कीजिए, निरंतर चलिए, थोड़ा लेके चलिए, लेकिन आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी बनी हुई चाहिए, बस यही होना चाहिए। मेरी छोटी सी क्लास है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए बेहिचक बेफिक्र होकर। ये आपकी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगर जिम्मेदारी उठाए हैं और आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपको एक अच्छा स्कोर लाने में एक अच्छा पूरा हम अपना प्रयास करेंगे। आपको पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस दिए जाएंगे बीच बीच में। और अगर आप जो है आप लोग मैसेज करके हमें बोलते हैं कि अगर हम इम्पॉर्टेंट कोई ऐसा डे रखें जहाँ पे आपका टेस्ट डे हो सके, जितना हम पढ़ा सके, तो वो भी हम आपको करेंगे। और हर टॉपिक के पीछे की क्लास हमारी होगी, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो हम लोग जो आज सूत्र पढ़ेंगे, यहाँ पे एक सूत्र है पृथक बिना नाना। यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा है, हाँ लिख लीजिएगा आप लोग भी। पृथक बिना, देखिए संस्कृत व्याकरण शास्त्र है, यहाँ पे अपने मन से बहुत ज्यादा लिखने से कभी कोई गलती है। पृथक बिना नाना, नाम निश्चया नाम, पृथक बिना, पृथक बिना नाना, नाना भी इस तृतीया, तृतीया अन्य तरस्याम, तृतीया अन्य तरस्याम। ये सूत्र ऐसा है जिसका जो है उच्चारण करना एक हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी मुश्किल है। पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्य तरस्याम, यानी कि ये सूत्र आपको ये बताता है कि पृथक बिना और नाना, जो नाना शब्द है इसका प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है। शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको सूत्र ये जाना है, पृथक शब्द हो गया, बिना शब्द हो गया और नाना शब्द हो गया, इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। बस आपको कुछ याद नहीं करना है। पृथक बिना नाना भी अन्य तरस्याम, तृतीया सूत्र ये कहता है कि पृथक बिना और नाना, क्या पृथक बिना और नाना, इन 3 वर्ड को आप याद कीजिएगा कि इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति यहाँ पे इनके योग में जो है तृतीया विभक्ति का विकल्प से जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया अगर नहीं हो तो पंचमी और द्वितीया भी होती है। अगर तृतीया नहीं है तो पंचमी और द्वितीय होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा नहीं है
सूत्र में द्वितीया अन्यतरस्याम, यानी कि इनके योग में प्रथम बिना और नाना के अर्थ में सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि तृतीया व्यक्ति होगी। लेकिन अगर जो है विकल्प में तृतीया नहीं है तो आप जो है पंचमी और द्वितीया भी मान सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल लिखा है कि जलेन बिना ना जीवित कमलम, जलेन बिना ना जीवती कमलम, यानी कि जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। तो जलेन में कौन सी भक्ति है? तृतीया, जलेन में तृतीया भक्ति लगी हुई है और यहाँ पे करण कारक हुआ है। यहाँ हमने लिखा है ग्रामम पृथक या, ग्रामीण पृथक या, ग्रामा पृथक। इसका अर्थ क्या होगा? सिर्फ एक ही अर्थ होगा, गांव से अलग। अर्थ क्या होगा? विभक्ति तृतीया हो या पंचमी हो, लेकिन अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, सेम अर्थ होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि ग्रामम पृथक, यहाँ पे कौन सी भक्ति है? ग्रामम पृथक में द्वितीया भक्ति है, द्वितीया भक्ति है। अब ग्रामीण पृथक यहाँ पे हो गया तृतीया भक्ति, ग्रामात पृथक यहाँ पे हो गया पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। अगर सबके अर्थ की हम बात करें तो गांव से अलग, तीनों का अर्थ क्या होगा? गांव से अलग। किसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमें और लिखा है, रामम बिना या रामेण बिना या रामात बिना। आप समझ गए होंगे कि रामम बिना यानी कि राम के बिना, तो यहाँ पे द्वितीया भक्ति हुआ है, रामम बिना में द्वितीया भक्ति, रामेण बिना द्वितीया भक्ति और रामात बिना, तो यहाँ पे कौन सी भक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति। अर्थ तो वही होगा, अर्थ सेम होगा कि राम के बिना। तो ये सूत्र आपको ये बताता है पृथक बिना नाना भी स्थितिया अन्य तरस्याम। ये सूत्र ये बताता है पृथक बिना और नाना के अर्थ में विकल्प से तृतीया भक्ति होती है, नहीं तो तृतीया अगर नहीं हो तो पंचमी और द्वितीया भी होती है। अगर तृतीया नहीं होगी तो पंचमी और द्वितीया भी होगी। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिखा है ग्रामम पृथक, अगर ग्राम पृथक है तो आप जो है ग्रामीण पृथक, पहले तो पढ़ सकते हो कि तृतीया होगी, ग्रामीण पृथक तृतीया होगी। अगर ग्रामीण पृथक नहीं है तो आप जो है ग्रामम पृथक या ग्रामात पृथक भी कह सकते हैं। शब्द आपका जो अर्थ है, अर्थ वही होगा कि गांव से अलग, ग्रामीण पृथक गांव से अलग, ग्रामम पृथक गांव से अलग, ग्रामात पृथक गांव से अलग। रामम बिना द्वितीया भक्ति में राम से अलग, ग्रामीण बिना राम से अलग, रामात बिना राम से अलग, सेम अर्थ वही होगा। सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है इन शब्दों के योग में अगर जो है विकल्प से द्वितीया नहीं है तो वहाँ पे पंचमी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो आज की क्लास दोस्तों यही तक, और कल हम लोग जो है चतुर्थी भक्ति और संविधान कारक पर चर्चा करेंगे। और जो भी भाई हमारे साथ नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल क्लास में। धन्यवाद।